महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए मानव उपकारों के श्रृंखला में उपस्थित हैं 200 कर्म उपकार जो कि मानव समाज पर किए। उनमें कुछ उपकारों के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब उपस्थित हैं 101वां नंबर से लेकर के अग्रिम। सब जीवों को जीने का अधिकार बताया, गौ रक्षा का महत्व बताया, गौ की रक्षा हेतु गौ करुणानिधि एक पुस्तक बताई जिसमें लिखा कि गौ के पालन से कितना उपकार होता है, कितना समाज का भला होता है। और सर्वप्रथम रेवाड़ी में गौशाला स्थापित करवाई। गौ रक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जिससे कि गौ की रक्षा हो। गौ रक्षा के लिए महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा। गौ से कृषि और कृषि से भारत का उत्थान बताया। पराधीन भारत में कल कारखाने खोलने की बात कही। उद्योग लगाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया। स्वदेशी को सर्वोपरि बताया। स्वदेशी वस्तुओं का महत्व बताया। भारतीय सभ्यता के स्वाभिमान को जगाया। कोई उंगलियों की बत्ती बनाकर जला डाले तब भी सत्य को नहीं छोड़ने का उपदेश दिया। बालकों की शिक्षा पंडित मौलवी पादरियों से कराने का निषेध किया। सर्वमत की एकता के लिए प्रयास किया। सबको दुराग्रह छोड़कर एक साथ लाने का बल दिया। 117वां उपकार है उनका सर्वधर्म सम्मेलन बुलवाया। 118वां उपकार है श्राद्ध तर्पण कर्म जीवित अवस्था में करना चाहिए, यह बताया। मरने के बाद माता पिता को कुछ नहीं दिया जा सकता, यह बताया। यह जो पवित्र संस्कार का पुनः प्रचलन किया। शूद्रों और स्त्रियों के लिए यह जो पवित्र धारण करने का अधिकारी बताया। भागवत का खंडन किया। 18 प्राणों को वेद विरुद्ध बताया। अवतारवाद पूजा को हानिकारक बताया। सत्य के प्रचार के लिए पादरियों मौलवियों से सैकड़ों बार शास्त्रार्थ किया। काशी में सबसे बड़ा शास्त्रार्थ करके मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध बताया। वेद पाठशाला की स्थापना की। गुरुकुल प्रणाली का मार्ग प्रदर्शित किया। गुरुकुल प्रणाली शुरू करवाई। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। मोक्ष की अवधि भी बताई। ईश्वर के प्रमुख 100 नाम बताए। ईश्वर और जीव का भेद बताया। नमस्ते को आर्यों का अभिवादन बताया। स्वर्ग और नर्क की वास्तविक परिभाषा बताई। कुछ लोग कहते थे कि स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है, ऐसा कुछ नहीं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, किसी विशेष सुख को स्वर्ग बताया और किसी स्थिति में दुख विशेष को नरक बताया। इस प्रकार से स्वर्ग और नरक की वास्तविक परिभाषा बताई। और स्वराज का सबसे पहले उद्घोष किया। ये कहा कि पराधीन देश में लोकतंत्र की बात कही। स्वराज को ही स्वराज बताया कि अपने देश में अपना राज होता है वही अच्छा राज होता है। पराधीन देश में लोकतंत्र की बात कही कि पराधीन देश में लोकतंत्र रहता है तो कितना परेशान होते हैं लोग। इसलिए नमक कर का सर्वप्रथम विरोध किया। विदेशी राजा हमारे देश में कभी भी ना हो, यह स्वाभिमान के साथ कहा। जंगली वस्तुओं पर चुंगी कर का विरोध किया। स्टाम्प पेपर का विरोध किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वकालत की। राजनीति पर गहन प्रकाश डाला। राजाओं के लिए भी लोकतंत्र की बात कही। सतह प्रकाश में पढ़कर देखें तो उसमें सभी प्रकार की बात कही है। राजनीति के लिए भी बात उसमें कही गई है। तो राजनीति पर गहन प्रकाश डाला। राजाओं के लिए भी लोकतंत्र की बात कही। धर्म और राजनीति का सुंदर समन्वय बताया। सत्यार्थ प्रकाश जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की। प्रथम क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजा। जीवन में 17 बार घोर विषपान किया परंतु पाखंड खंडन और वेद प्रचार नहीं छोड़ा। 150वां उपकार है प्रचार करते हुए पत्थर खाए, सांप तक फेंका गया। ये रहे 150 उपकार जो कि स्वामी दयानंद द्वारा मानव समाज पर किए गए। अग्रिम कड़ी में अगले 50 उपकारों को प्रेषित किया जाएगा, इसलिए उस कड़ी को आप अवश्य देखें। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।